बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, दुख तकलीफ परेशानी आपसे दूर रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह ताला सब के सतर को कवर करने की तौफीक अता फरमाए। आज मैं फाबिहा बुटीक लिए चलती हूँ लूटन। यहाँ पर एक छत के नीचे आपको हर किस्म के कपड़े मिलेंगे। यहाँ पे बच्चों के, बड़ों के, औरतों के ड्रेसेस, ब्राइडल मेड, पार्टी ड्रेसेस, हर किस्म के कपड़े आपको मिलेंगे। लेटेस्ट ओल्ड डिज़ाइन, गर्मियों के, सर्दियों के, और आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलेंगे। ये देखें, ये इनका फ्रंट है। यहाँ पे ये अपने चीज़ें डिस्प्ले पे लगाते हैं कि इस स्टोर में आपको क्या क्या कुछ मिल सकता है। कमीज, शलवार, लहंगा सेट, ब्राइडल और जुलबाब और हजाब, ज्वेलरी भी मिलती है, मेहंदी वगैरह, अतर वगैरह, हर चीज़ तकरीबन एक छत के नीचे आपको मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि ये लड़के ने सफ़ेद पहना हुआ है, उसकी ब्राइड ने भी सफ़ेद जोड़ा पहना हुआ है शादी का। और सफ़ेद जो कलर होता है ये अरबों का रिवाज होता है, जिसका मतलब पाइज जब प्योर होता है। तो अरब और क्रिश्चियन जो होते हैं वो सफ़ेद पहनना पसंद करते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में सुर्ख पहना जाता है। तो ये बस कल्चरल बात है, रिलीजन में ऐसी कोई बात नहीं होती। तो ये दूसरी तरफ देख लें, यहाँ पर भी उन्होंने ये अब डिस्प्ले किया हुआ है अपना स्टोर की कुछ चीज़ें, कुछ आइटम्स, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि आप यहाँ पर क्या मिल सकता है। उन्होंने इस विंडो में जो आजकल का ट्रेंड है, फैशन है, गोल्ड और अर्थ कलर्स, उस तरह के ये लहंगे बनाए हुए हैं। क्रीम कलर को उन्होंने यूटिलाइज़ किया है मैरून दुपट्टे के साथ, और ब्लू आउटफिट भी बहुत ही ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। लिबास का मतलब होता है सतर को, जिस्म को ढांपना। सूरत नसा पूरी की पूरी औरतों की हिफाजत, औरतों की ख्याल के बारे में है। यहाँ पर औरतों के हक हकूक़ के बारे में बताया गया है, औरतों के नान नफ़का के बारे में बताया गया है, हक महर के बारे में बताया गया है, तलाक़ के टॉपिक पर बात हुई है, शादीशुदा, बेवा या कुंवारी से शादी करने का बताया गया है। किन किन से आप शादी कर सकते हैं और किन से आप शादी नहीं कर सकते, कौन आपके महरम होते हैं, कौन आपके नॉन महरम हैं, वो भी बताया गया है। और हुक्म दिया गया है मर्दों को पहले कि जब आप कहीं जाओ तो अपनी आँखों को, अपनी गेज़ को नीचे कर लिया करो। तो सबसे पहले आँख का पर्दा मर्द को कहा गया है कि अपनी आँख का पर्दा कर, क्योंकि आँख से जो बुराई होती है बहुत बुरी बुराई होती है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है औरत को कि जब आप ज़रूरत से, कोई ज़रूरी काम से बाहर निकल तो अपने जिस्म को अच्छी से ढांप लो। ये नहीं बताया कि आपने लहंगा पहनना है, साड़ी पहनना है, कमीज शलवार पहनना है, या स्कर्ट पहनी है, या ट्राउज़र टॉप पहनना है। डिसेंट कपड़े पहनने का कहा गया है जिससे आपका जिस्म कवर हो। जो लिबास होता है, ड्रेस होता है, क्लोथिंग होती है, उसके 3 पर्पस मेन इस्लाम में हैं। नंबर 1 कि वो आपके जिस्म को आराम पहुंचाए। आपके जिस्म के लिए वो कपड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि गर्मियों में आप बहुत गर्म कपड़ा पहने हैं तो आपको आग भड़काए हुए है, और सर्दियों में बहुत बारीक कपड़ा पहना है तो सर्दी लग रही है, फिर मकसद तो पूरा ही ना हुआ कपड़ा पहनने का। तो जो आपको कंफर्ट दे, आपको गर्मी सर्दी से बचाए, ऐसा कपड़ा जो आपको गर्मी सर्दी से बचाए, गर्मियों से गर्मी से और सर्दियों से सर्दी से। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कॉटन का कपड़ा पहनते हैं तो वो गर्मियों में कूल होता है और सर्दियों में आपके जिस्म को वार्म करता है और एक्स्ट्रा कम्फी होता है।
प्योर कॉटन क्लॉथ, लीलन के कपड़े हम बहुत पसंद करते हैं। और दूसरा मकसद ये होता है क्लोथिंग का कि आपके जिस्म को ज़ीनत दी जाए, खूबसूरत बनाया जाए। अंदर से तो अल्लाह ताला ने सारे इंसान एक जैसे ही पैदा किए हैं, मर्द मर्दों की तरह, औरत औरतों की तरह, लेकिन वो जो लिबास होता है वो आपका पहचान होती है, आपके मज़हब की पहचान होती है, आपकी आइडेंटिटी बनती है, तो आपको पहचाना जाता है। इसलिए हर मज़हब अपने अपने तरीके का लिबास पहनते हैं। इस्लाम में गैर इस्लामी लिबास पहनना जायज़ नहीं है जो दूसरे मज़हबों को इंडिकेट करे। और तीसरा और फाइनल जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मकसद कि आपको जिस्म को डांपे, आपके जिस्म की जो हजा है, जो सतर है, जो आपकी सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ बॉडी है या सारा बॉडी है, उसको कपड़ा जो है वो अच्छे से कवर करे। जो कपड़ा आपके जिस्म को ढांप नहीं रहा, दुपट्टा ले रहे हैं, बाल नज़र आ रहे हैं, सारा कुछ वैसे ही नज़र आ रहा है, छाती का बार नज़र आ रहा है, बैक साइड में कवर नहीं है, तो उस दुपट्टे का कोई मकसद ना हुआ। अगर आपने कपड़े इतने बारीक पहने हुए हैं जिसमें से जिस्म नज़र आ रहा है, तो वो कपड़ा पहनने का मकसद पूरा नहीं कर रहा। अगर आपने कपड़ा इतना टाइट पहना हुआ है कि वो आप पर हर जिस्म का पार्ट अलग-अलग नज़र आ रहा है, तो वो भी मकसद पूरा नहीं होता। आजकल क्या देखा गया है कि लोग क्या करते हैं कि जल्बाब पहनते हैं, तो उनका इतना बारीक और मटेरियल ऐसा होता है कि उतना तो कमीज शलवार में बंदा नापर्दगी नहीं होती जितनी उस जल्बाब में हो रही होती है। तो इसलिए मकसद ये है अपने आप को कवर करना। अगर हम कुरान और सुन्नत पर गौर व फिक्र करें तो हमें वो इंडिकेट दिया गया है। मैं अगर आपको इस बात पे दावत दूं कि हर मुसलमान ने कम से कम जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, जो टीवी देखता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक तो देखा होगा ना, उसके स्लीव्स कितने लंबे और खुले और ऊपर से ऐसे बराबर सही फिटिंग और नीचे से खुला और ज़रा लूज़ लिबास, जिस तरह का अरब सफ़ेद जुब्बा पहनते हैं इस लिहाज का जुब्बा था। तो वो पाकिस्तान में मॉडर्नाइज करने के लिए, ताकि जब औरतें चलें तो वो कपड़ा आपकी टांगों में ना फंसे, तो उन्होंने वो चाक बना दिए, सिलवटें बना दी, ताकि आगे और पीछे का हिस्सा भी कवर है, जिसको हम कमीज शलवार कहते हैं। लेकिन अब फैशन के नाम पर कभी कभी तो ये हो जाता है कि जो शलवार होती है वो टखनों से, घुटनों से इतनी ऊंची हो जाती है कि वो जो गिट्टे होते हैं, वो सेंसिटिव पार्ट होता है औरत का, वो नज़र आ रहे होते हैं। जहाँ इतने वो बाजू के इतने वो कट डालते हैं कि वो सारा बाजू दरमियान से नज़र आ रहा होता है, स्किन का कलर नज़र आ रहा होता है और बेपर्दगी हो रही होती है। रिस्ट तक जब लिबास ना पहना हो, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो हाथों की हथेलियों तक आपके कवर होना चाहिए, रिस्ट तक, आपकी कलाई तक कपड़ा होना चाहिए, आपका सिर अच्छे से डांपा होना चाहिए, आपका आगे पीछे सतर होना, कवर होना चाहिए। जिस तरीके से हम नमाज में खड़े होते हैं बड़ी चादर के साथ, इसी तरीके से हमको बाहर जाना चाहिए अपने आप को कवर करके। जो मिनिमम पर्दा है वो यही है कि आपका मुंह नज़र आए और सिर्फ जहाँ से आप आंखें देख सकते हैं और चिन तक, बस इतना आपको नज़र आए, और बाकी सारा कवर करना लाजमी होता है। लेकिन मैक्सिमम ये भी है कि आप बिल्कुल नकाब ओढ़ लें कि आपकी आंखें किसी की आंखों का आमना सामना ना कर सकें, आप आंखों को भी ढांप लें और आंखों के पीछे से ज़रूरत पर ही आप करें, जिसको बिल्कुल नकाब कहते हैं। तो वो मैक्सिमम भी है। जब इस्लाम में पर्दा फ़र्ज़ हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मतहरीन ने, सहाबियात ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों ने, जो जो भी वहाँ पर थी, उन्होंने अपने बेडों की बड़ी बड़ी चादरें हैं वो उतार के अपने आप को सिर से लेकर पाँव तक कवर कर लिया। और जब वो बाहर चलती थी तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे ऊँट की कमान हो,
اونٹ کا جو ابار سا ہو نا اس طرح اتنا لوز اور اتنا کھلا کپڑا پہنا ہوتا تھا اور اتنا ارتھ کلر کپڑے پہنے ہوتے تھے, اتنے برائٹ کپڑے نہیں پہنے ہوتے تھے, نہ چھن چھن پہنا ہوتا تھا, نہ انہوں نے اتنا پرفیوم لگایا ہوتا تھا. بالکل جو ارتھی کلر ہوتے ہیں, مٹی کلر ہوتے ہیں, گرے کلر ہو گیا, بادامی کلر ہو گیا, براؤن کلر ہو گیا, نیوی بلو ہو گیا, جو اتنے اٹریکٹ نہ کرے مردوں کو, اس طرح کا لباس ہوتا تھا جب وہ باہر جاتی تھیں. اور ایک اور کہاوت کے روایت کے مطابق ایسا لگتا تھا کہ دور سے جیسے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوں, دور سے, کیونکہ نزدیک سے تو کوئی اتنا دیکھتا نہیں تھا, اتنی باپردگی تھی اور اتنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو آپ وہ ہمارے رول ماڈل ہیں, انہی کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی. جو ہمارا بے پردگی عام ہو رہی ہے, جو ہمارے زنا عام ہو رہا ہے اور جو حلال کے بچے نہیں ہوتے وہ زیادہ ہو رہے ہیں, یہ اسی وجہ سے کہ ہمارے جو کلچر میں, جو ہمارے معاشرے میں اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم پوری اسٹریٹ میں نظر نکالتے ہیں کہ دیکھیں کون کون کھڑا ہے, اور ہماری نظر صرف وہاں پر ہونی چاہیے جہاں پر ہم چل رہے ہیں, صرف میٹر آگے اور میٹر پیچھے, دور دور نظروں سے دیکھتے ہیں کون کھڑا ہے, کیسا کپڑا پہنا ہے, کہاں سے جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. نہ صرف عورتیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تاڑ کے دیکھتی ہیں, بلکہ مرد بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں. کبھی کبھی آپ وہ کے لیے جا رہے ہوں تو مرد کیا کرتے ہیں, ٹیکسیاں چلاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ٹیکسی آپ کے پاس لے آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کو لفٹ دے دیتے ہیں. تو ہم نے جب ان کو لفٹ کا مانگا نہیں ہے تو وہ کیوں لفٹ دیں گے. تو وہ اس طرح کے فلرٹ کر کے بندے ہوتے ہیں, اتنے ڈرٹی مائنڈ ہوتے ہیں. میڈیا میں جو آج کل گندگی دیکھتے ہیں وہ اس طرح کی ان کی گندگی دماغ میں ہوتی ہے, اور وہ آنکھوں سے ہی وہ بے پردگی کرتے ہیں, زنا کر لیتے ہیں. توبہ استغفر اللہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے, قہر ہوتا ہے ان گھروں پر, ان لوگوں پر جو اس برائی کو برائی نہیں سوچتے. جو سب سے بڑی برائیاں ہیں نا معاشرے میں, جو سوسائٹی کی سب سے بڑی برائیاں ہیں وہ یہ ہیں شراب پینا, جوا کھیلنا, نشہ کرنا, زنا کرنا. اور یہ ہمارے معاشرے میں, جو ہمارے علاقے میں, جو ہماری اس ملک میں, تو اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا. سود کو بھی حرام نہیں سمجھا جاتا, جوا کھیلنے کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا, برے لباس پہننے کو, سارے بال کھول کے بنا سنوار کے وہ باہر نکلتی ہیں, سروں پر دوپٹے بھی نہیں لیتی, کہتی مائیاں لیتی ہیں سر پہ دوپٹے, اور چھاتی کو بھی کور نہیں کرتی کہ یہ تو عورتوں کا, بوڑھیوں کا سٹائل ہوتا ہے, جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کا سٹائل ہوتا ہے. نہیں, یہ عورت کا سٹائل ہے. یہ مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس کے لباس سے وہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان کی بیٹی ہے, کسی کی عزت ہے, اور وہ دیکھنے والے کو بھی شرم آئے اور ضرورت کے بغیر وہ گھر سے بھی نہ نکلے. تو یہ لباس جو ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے آج کل نعمت کر دی ہے کہ ہمارے گھروں کے گھر کپڑوں سے بھرے پڑے ہیں, دکانوں کی دکانیں بڑی پڑی ہیں, اتنی فیکٹریاں ہو گئی ہیں, اتنی ملیں ہوتی ہیں. کوئی ٹائم ایسا بھی تھا کہ ایک کپڑا, جیسے پرانے زمانے میں دری وہ کھڈی پر بنی جاتی تھی نا, اس طرح کپڑا کاٹن کا بنا جاتا تھا جس سے وہ آپ کا لباس بنتے تھے. اور ایک کپڑا کم از کم 10 سال ایک بندہ پہنتا تھا. وہاں پہ گرمی بھی ہوتی تھی, پسینہ بھی ہوتا تھا, اور اتنا کوئی فیسلٹی بھی نہیں ہوتی تھی. کپڑا گھس کے برا حال ہو جاتا تھا. اس کے باوجود اسی کپڑے کو گانٹھ کر پہنا جاتا تھا. تو وہ بہت رویل سلک پہن سکتے تھے, بہت کمفرٹیبل کپڑے پہن سکتے تھے. اس وقت بھی اس چیز کی تجارت ہوتی تھی. لیکن اسلام سمپلسٹی کا نام ہے, اسلام سادگی کا نام ہے, میانہ روی کا نام ہے, شکر گزاری کا نام ہے, قناعت پسندی کا نام ہے. اس لیے اسلام میں اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین, تو ساری دنیا میں غریب سے غریب کے بھی رول ماڈل بننا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے بہت ہی سادہ لباس پہنا اور بہت سادہ کھایا, بہت سادہ رہے, اور یہی ہماری تعلیم ہے اور یہی ہماری سنت ہے اور اسی میں ہی برکت ہے.
एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने आए सुर्ख रंग के कमीज़ पहने हुए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ये लिबास जो है वो अपनी बीवी को दे देते, उसको ज़्यादा ज़ेब देता, उसको ज़्यादा सूट करता, उसको ज़्यादा खूबसूरत बनाता। कि मर्द जो होते हैं वो सादा कपड़े पहनते हैं। एक और रिवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोना और सिल्क मेरी उम्मत के लिए हराम है, मना है। सोने का जेवर पहनना और प्योर सिल्क के कपड़े पहनना। तो जो रंग बिरंगे हम कपड़े पहनते हैं, आजकल मर्दों ने औरतों जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं, औरतों ने मर्दों जैसे पहनने शुरू कर दिए हैं, मर्दों ने औरतों जैसे बाल रखने शुरू कर दिए हैं, औरतों ने मर्दों की तरह बनना शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला के बनाए हुए में तो हम शुक्रगुजार हैं ही नहीं, तो हम किधर को जा रहे हैं? हमें लगता है कि हमने इस दुनिया में हमेशा रहना है। ये जी मैं आपको जो ब्राइडल मेड का इनका लेटेस्ट डिज़ाइन दिखा सकती हूँ, जो अब वो मेरी फरमाइश पर दिखा रहे हैं। ये टेल वाला लहंगा है जिसका बहुत ही अमेजिंग कढ़ाई है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा हैवी है, काम भी हैवी है और इसका वज़न भी बहुत ज़्यादा है। ये रेड वेलवेट पे बनाया गया है और ये लहंगा है, आगे से सलवटें हैं, पीछे से टेल है। और अब इसका दूसरा लहंगा भी आपको दिखाया जाएगा। ये देखें, इस तरह का ये इसका ब्लाउज़ है और ये इस तरह इसका ऊपर फ्रॉक है जिसका ऐसे ये पिछला पासा है, अगला पासा थोड़ा शर्ट टाइप है और अब ये इसका दुपट्टा है। तो ये इनका ब्राइडल आउटफिट है। स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने इनके ये व्लॉग बनाया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अखलाक वाले लोग हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। आपको कपड़े को फिटिंग करके देते हैं, आपको ट्राई ऑन करने देते हैं और आपकी बात को गौर से सुनते हैं, पूरी हेल्प करते हैं जितनी भी हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी रोज़ियों में, ईमान में बरकत अता फरमाए और दुनिया आखिरत की भलाइयाँ कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। ये देखें, ये आउटफिट मुझे बहुत ही पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये आपको पसंद आता है, आया है कि नहीं। ये वेलवेट का टॉप है और रोज सिल्क मटेरियल पे कमीज़ है और साथ में कॉम्बिनेशन है दुपट्टे का, जो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितना खूबसूरत है। ये इसका अगला पासा है लहंगे का और ये फ्रॉक का अगला पासा है। और इस तरह ये बहुत ही तरीके से इन कपड़ों को पैक करके बॉक्स में रख लेते हैं आपको दिखाने के बाद। और अंदर से लाइनिंग भी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छे काम है। अगर आप फाबिहा स्टोर से कपड़ा लेना चाहते हैं तो आप पहले जाके डिज़ाइन चूज़ कर लें। अगर आपने वहाँ से कुछ पसंद करना है तो ठीक है, वरना वो आपके ऑर्डर पर भी चीज़ें बनवाते हैं। वो ज़्यादातर इंडिया और कराची से चीज़ें बनवाते हैं और वो 4 से 6 हफ्ते 8 हफ्ते आपको लग जाएंगे। मेक टू मेजर आपका साइज़ होगा, पहले आपको पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन पेट्रोल की सिचुएशन की वजह से, कोविड सिचुएशन की वजह से कई लोग अवॉइड करते हैं। जो माल उनके पास पड़ा होता है उन्हीं में से कुछ चूज़ कर लेते हैं जो उनको पसंद आता है। तो बहरहाल ये इनका लिबास है। आप मेरी बातों के साथ साथ इनके कपड़े भी देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलेक्शन है कपड़ों का और सारे कपड़े बहुत ही डिसेंट हैं। उनकी जो फिटिंग है, जो उनका सिलाई है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे कलर, अच्छे काम पे, अच्छे मटेरियल पे है। आप डिसपॉइंटेड नहीं होंगे, आप नाउम्मीद नहीं होंगे, इतना अच्छा आपको कपड़ा मिलेगा। ये इनका ब्राइडल का एरिया है। यहाँ पे दुल्हनों के कपड़े हैं और दुल्हनें अपनी पसंद की आकर यहाँ पे पसंद करती हैं और लेकर जाती हैं। और हमारे होते होते 4-6 लोग यहाँ से चीज़ें लेके गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो आप देख रहे हैं हल्का कलर ब्राउन सा, पर्पल सा, आजकल इसका फैशन चल रहा है
اور سارے ہی کپڑے بہت اچھے ہیں۔ میں بات کر رہی تھی کہ جو کپڑے کا مقصد ہے کہ آپ کے جسم کو اچھے سے کور کرنا، آپ کے جسم کو کمفرٹ مہیا کرنا اور آپ کے جسم کو زینت دینا، خوبصورت بنانا، یہ کپڑے کا مقصد ہے۔ جب بھی آپ کوئی کپڑا لیتے ہیں اچھا مٹیریل چوز کریں، اچھا کام چوز کریں اور اس کو بار بار پہنیں۔ جتنا کپڑا زیادہ آپ ہنڈائیں گے پہنیں گے اتنا آپ کے لیے وہ زیادہ بابرکت ہو جائے گا۔ آپ کپڑے سے منوس ہو جاتے ہیں، یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور کپڑا آپ سے ہو جاتا ہے، اور پھر جب آپ نیا کپڑا پہننے لگتے ہیں تو وہ چبھنے لگتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کپڑا لیں اور دوسرے دن بنوں میں ڈال دیں پھر اور لے آئیں، پیسے کی بربادی، ٹائم کی بربادی، کپڑے کی بربادی۔ اور خدا کی قسم آخرت میں ہر چیز کا حساب کتاب ہونا ہے، ہر چیز کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اگر آپ زیادہ سپینڈ کریں گے تو آپ کیوں میں لگ جائیں گے، اور حشر کا حساب کتاب ایک دن بھی ہزاروں سال کا ہوگا، 70,000 سال کا ایک دن ہوگا، تب اتنی گرمی میں کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے حساب کتاب دیں گے؟ جو بالکل سادے اور تھوڑے سے چیزوں پر شکر گزار رہتے ہیں، قناعت پسند رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، وہ کب کے جنت جا چکے ہوں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ تھوڑے سے تھوڑے پر گزارا کر لیں اور شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کپڑا ہے، بہت خوش قسمت ہیں ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے، ہم نے مر جانا ہے اور ہمارے بعد ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، عمل ساتھ میں لے کے جانا ہے۔ کپڑا بے شک جتنا مرضی ہو اتنا ہی پہننا ہے، جتنا ضرورت ہے اتنا ہی لینا ہے جتنا ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر وضو بھی کر رہے ہوں اور دریا کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے ہوں تو پانی آپ نے اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنا آپ کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دریا کے کنارے فرق نہیں پڑتا، جتنا مرضی استعمال کرو۔ تو اس طرح کپڑے کی بھی یہی بات ہے، کھانے کی بھی یہی بات ہے، ٹائم کی بھی یہی بات ہے، اور ہر چیز کا حساب کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو محتاج نہیں کرتا دنیا میں جو قناعت پسند ہوتے ہیں، شکر گزار بندے ہوتے ہیں اور تھوڑے پہ زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور شکر گزار بندے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کپڑا لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پرانا کپڑا اللہ کے نام پر کسی ضرورت مند کو دے دیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو نیا کپڑا عطا فرمائے۔ تو اب ہمارے پاس تو بے شمار کپڑے ہیں اور گھروں کے گھر پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا کپڑا خود پہن لیں، پرانا کپڑا اور نیا کپڑا اللہ کی راہ میں دے دیں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں تو جن کپڑوں میں میں فوت ہوں اسی میں مجھے کفنا دیا جائے، وہی کفن میرا بنا دیا جائے کہ نیا کپڑا جو ہے وہ زندہ کے لیے ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں جب بھی فوت ہوں تو مجھے پرانے کپڑوں میں ہی دفنا دیا جائے اور نیا کپڑا اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نیا کپڑا دیتا ہے تو پرانا کپڑا اللہ کی راہ میں ادا کر دیں، اور جب بھی آپ نیا کپڑا پہنیں تو کپڑا پہننے کی دعا ضرور پڑھ لیا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں پہننے کے لیے، کھانے کے لیے، رہنے کے لیے ہر چیز عطا فرمائی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ اگر میرا چینل دیسی بی بی یو کے آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔